नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th मैट्रिक स्कूटरिंग फुल डिटेल स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूं। कब से इसका फॉर्म आएगा, स्कूटरनी आखिर होता है क्या, कब भरा जाना चाहिए और कैसे आप सभी अप्लाई करेंगे और किस विषय में कितना नंबर रुपया लगेगा और अप्लाई का डेट कब आने वाले हैं, आएंगे तो कैसे फॉर्म भरा जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम सब यही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को ये चीज़ समझना होगा, जो सबसे पहले स्कूटरनी क्या है? आपको ये समझना होगा स्कूटरी क्या होता है? तो स्कूटरी का मतलब होता है कि इस कॉपी का दोबारा चेक होना। अगर आपको लगता है कि इसे नंबर कम है या सही से चेक नहीं हुआ है या फिर 1-2 नंबर से आप फेल हो चुके हैं, ठीक है? तो ऐसे में आप सभी अपना कॉपी को चेक करा सकते हैं और उसमें कॉपी क्या होगा, आपका रीचेक होगा। यानी कि आप जो भी कॉपी लिखे थे ना, उस कॉपी को आपके कॉपी को फिर से जो है ना से एग्जामिनर यानी कि बोर्ड के द्वारा चेक किया जाएगा और उसके बाद आपको नंबर दिया जाएगा, ठीक है? या तो आपका मार्क बढ़ सकता है या तो फिर आपका मार्क कम सकता है। ये आप सभी को अपना कॉन्फिडेंस के लेवल पर कराना चाहिए, नहीं हमको इतना नंबर आना चाहिए, ठीक है ना? तो अपना आप सभी कॉन्फिडेंट लेवल पर ये सब करा सकते हैं, ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ये जो है आखिर स्कूटरनी आखिर है क्या, ठीक है ना? तो आपका जो है ना स्कूटरनी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आपको 1 नंबर या 2 नंबर से फेल हो रहे हैं या आप चाहते हैं हमारा कॉपी फिर से रीचेक हो, तो आप सभी ये कर सकते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पे अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अगला स्टेप है यहाँ पे कि अप्लाई डेट, यानी कि अप्लाई डेट 2026 में कब आने वाले हैं। तो अगर देखा जाए तो ये रिजल्ट के 3 से 5 दिन के बाद फॉर्म जो है ना शुरू जो हो जाता है भरना, ठीक है। उसके बाद लास्ट डेट की अगर हम बात किया जाए तो ये 7 से 10 दिन लेता है। क्या 7 से 10 दिन के अंदर हो जाता है, मतलब रिजल्ट मान के चलिए कल निकला है, ठीक है, 2 से 3 दिन में इसका शुरू होगा। अगर 2 से 5 दिन में अगर नहीं शुरू हो रहा है, तो लास्ट 7 से 10 दिन के अंदर ये जो है ना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना? उसके बाद इसको जो है ना रिजल्ट के बाद जो है ना ऑफिशियल नोटिस में आएगा, ठीक है? ये जो है ऑफिशियल नोटिस में आएगा और जैसे ही डेट आएगा तो वो भी मैं आप सभी को बता दूँगा, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। उसके बाद आप सभी को बताने वाला हूँ ऑनलाइन अप्लाई स्टेप बाय स्टेप, यानी कि आप सभी ऑनलाइन अप्लाई स्टेप बाय स्टेप किस तरीका से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला स्टेप में क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट खोले। आप सभी को बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट को खोल लेना है, आपका ये पहला स्टेप है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या है, यहाँ पे लिखना जो रहेगा उस वहाँ पर लिखा हुआ मैट्रिक स्कूटरी 2026 लिंक पर आप सभी को क्लिक कर देना है। तीसरा स्टेप में आप सभी को क्या करना है, लॉगिन करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रोल कोड डालना है, रोल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और लॉगिन पर जो है ना जो बटन रहेगा नीचे में लॉगिन का बटन, उस बटन के आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। चलिए उसके बाद आप सभी को चौथा स्टेप में क्या करना है, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। हाँ, एक चीज मैं बता देता हूँ, सब्जेक्ट या तो आप एक सब्जेक्ट या फिर 2 ही सब्जेक्ट, कोई एक या 2 ही सब्जेक्ट में आप सभी ये जो है इस पर चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप 3 सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं या आप सभी को 3 सब्जेक्ट पर डाउट हो रहा है, तो ये आपके लिए नहीं है, ठीक है ना। या तो फिर आपको अगले साल एग्जाम देना होगा, ठीक है। अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं या आपको 2 सब्जेक्ट में जो है ना सर डाउट हो रहा है, ठीक है, यानी कि 1 या 2 सब्जेक्ट में अगर आपको डाउट हो रहा है या आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, तो ये आपके लिए है, ठीक है ना। जिस सब्जेक्ट में डाउट हो उसी को चुनना होगा और सभी सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो सब्जेक्ट आपको लग रहा है इस सब्जेक्ट में हमारा कम नंबर आया है, तो उस सब्जेक्ट को आप सभी को जो है ना क्या करना है, उसको टिक लगा देना है, यानी कि चुन लेना है, ठीक है। सब सब्जेक्ट को नहीं चुनना है। उसके बाद 5वां स्टेप में क्या करना है, आप सभी को जो है फी पेमेंट करना है, ठीक है। तो ये ऑनलाइन के माध्यम से होता है, या तो आप यूपीआई से कर सकते हैं या डेबिट कार्ड से कर सकते हैं या फिर नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टेप 3 क्या होगा, आपका फाइनल सबमिट करना होगा, ठीक है। सबमिट के बाद रिसीप्ट डाउनलोड करें और स्क्रीनशॉट या पीडीएफ में सेव कर लें। जैसे आप सभी जैसे पेमेंट कर दिए, ठीक है, तो आपके पास रिसीव आ जाएगा, ठीक है, मतलब उसका रिसीविंग आ जाएगा, ठीक है। तो उसको या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उसको जो है ना साफ से पीडीएफ में सेंड करके रख सकते हैं सेव करके, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आखिर उसमें फी कितना लगता है। तो अगर हम बात करें अगर उसमें फी, तो 70 से लेके 120 रुपया प्रति सब्जेक्ट, यानी कि अगर आप एक सब्जेक्ट को चैलेंज कर रहे हैं तो मान के चलिए ना 120 रुपया लगेगा। अगर आप 2 सब्जेक्ट को कर रहे हैं तो आपको 240 रुपया लगेगा, ठीक है। 3 सब्जेक्ट तो होगा नहीं, तो चूंकि अगर आपका 2 सब्जेक्ट है तो 240 रुपया लगेगा, ठीक है।
इतना आप सभी को समझ गया? चलिए, अब हम लोग बात करते हैं आखिर ये रिजल्ट कब आएगा? तो देखिए, अगर रिजल्ट की बात करिए तो अप्लाई करने के बाद 15 से 30 दिन के बाद, जैसे मान के चलिए आपका अप्लाई आज हुआ है, तो 30 दिन नहीं तो 15 दिन आपको इंतज़ार करना है, उसके भीतर में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद रिजल्ट में क्या-क्या होगा, ठीक है? रिजल्ट में आखिर होगा ना, रिजल्ट में क्या-क्या होगा? या तो क्या होगा, नंबर बढ़ सकता है या नंबर घट सकता है, सेम भी रह सकता है। 3 कंडीशन हो सकता है, या तो आपका नंबर बढ़ भी सकता है, अगर आपको लगता था नहीं हम अच्छा से कॉपी लिखे हैं, तो नंबर बढ़ सकता है। या फिर आपको मतलब जो है सो थोड़ा कुछ इधर-उधर गलती किए होंगे तो नंबर आपका घट भी सकता है, या फिर नहीं, तो आपका नंबर सेम भी रह सकता है, ठीक है? चलिए, उसके बाद यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पे टिप्स देना चाहता हूँ। इम्पोर्टेंट टिप्स क्या है, सिर्फ़ उन्हीं सब्जेक्ट में अप्लाई करें जहाँ जो है ना सो डॉट हो। टॉपर बनने का चांस हो तो ज़रूर अप्लाई करें। क्या? आपको जो है ना सो टॉपर बनने का चांस हो, मतलब आपको लग रहा है जैसे मान के चलिए हम 2 नंबर से टॉपर नहीं रह पाए, ठीक है? या फिर 1 नंबर से मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर या फिर रैंक 1 हमको लाना मतलब नहीं ला पाए, ठीक है? तो ये आप सभी कर सकते हैं, ठीक है? बिना ज़रूरत सभी सब्जेक्ट में अप्लाई ना करें। रिसीव ज़रूर, मतलब रिसीव जो है ना, जो रिसीव मिलता है वो ज़रूर लें, ठीक है? उसके बाद अप्लाई करें, क्या करें? कब अप्लाई करें? अब देखो देखिए, 1 या 2 नंबर में, 1 या 2 नंबर से आप फेल हो रहे हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद कम मार्क्स आए, ठीक है? उससे भी कर सकते हैं, या फिर आपको कॉन्फिडेंस है, जो मार्क बढ़ेगा, तब आप सभी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? ये बात तो मैं आप सभी को पहले ही बता दिया, ठीक है? उसके बाद मैं यहाँ पे फाइनल एडवाइस आप सभी को मैं देना चाहूँगा। फाइनल जो है ना सब एडवाइस यहाँ पर सुन लीजिए। क्या स्क्रूटनी का जो है ना एक मौका है मार्क सुधारने का, लेकिन सोच समझ कर अप्लाई करें। ये मात्र आपको एक मौका देता है मार्क को सुधारने का, ठीक है? और इसको आप सभी सोच समझ कर अप्लाई करें, ठीक है? ऐसा ना लगे जो मतलब हाँ, जो है सो हम कर दिए और मेरा नंबर जो है ना सो और कम हो गया, ठीक है? तो आप सभी को सोच समझ के अप्लाई करना है, ठीक है? तो आप सभी को समझ में आ गया, मैं सारा डिटेल आप सभी को दे दिया हूँ, ठीक है? किस तरीक़ा से कब किया जाता है, ठीक है? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।